हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज हम जो आए हैं आप लोगों के बीच, वो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चंस आ रहा था कि उन्होंने जो एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है तो कहाँ से भरना ज़्यादा उचित रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो था 5/2024, ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है और काफ़ी समय बाद निकला है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, 13 सितंबर को ही वेबसाइट पे ये पब्लिश हुआ था, ओपनिंग हुआ था 14 सितंबर से। तो अधिकांश बच्चों ने फॉर्म भर लिया होगा। बहुत मायने नहीं रखता है कि आप किस बोर्ड से फॉर्म भर रहे हैं, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि आप किसी भी बोर्ड से फॉर्म भरें, आपका तैयारी इस लेवल का हो कि आप वहाँ आराम से पास कर जाएं। मतलब अपने कट ऑफ को, अपने नंबर को इस लेवल तक हमको ले जाना है ताकि हमको किसी भी स्थिति में जो भी कट ऑफ होगा हम उसको क्वालिफाई करेंगे और मतलब मेरिट लिस्ट में आएंगे। फिर भी जो बहुत सारे बच्चे थे उनके मतलब उनके द्वारा जो बार बार पूछा जा रहा था, तो मैं जो अपना अनुभव रहा है मेरा जनरल कंपटीशन के पर्पज से, चाहे वो रेलवे में हो या फिर एसएससी में, तो वैसे बाद में पोस्ट प्रेफरेंस मतलब स्टेट प्रेफरेंस या पोस्ट प्रेफरेंस होता है, सेंट्रलाइज होता है। एसएससी डिफरेंट है और रेलवे का जो सेंट्रलाइज होना, मतलब एक तरह से कहा जाए होना या नहीं होना, मतलब बहुत माइनर फर्क हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज आप कर रहे हैं लेकिन बोर्ड वाइज वैकेंसी रख रहे हैं और कट ऑफ भी बोर्ड वाइज कर दे रहे हैं। मतलब अगर सेंट्रलाइज था तो सेंट्रलाइज कट ऑफ होने से ज़्यादा फायदा होता बच्चों के लिए, ज़्यादा बच्चों का मतलब एक यूनिनामस रिजल्ट होता, कि ऐसा नहीं कि इस बोर्ड में 5 नंबर कम पे सिलेक्शन हो गया, दूसरे बोर्ड में 5 नंबर ज़्यादा पे सिलेक्शन हो गया। ऑल इंडिया रिजल्ट होता, उसमें रैंकिंग के हिसाब से प्रेफरेंस मांग लिया जाता, जो कि कौन सा बोर्ड जाना है, कौन सा स्टेट जाना है, वो दे दिया जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर आता। खैर, ये पॉलिसी मैटर है, इस पे बात ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो हम लोगों की बात करनी है वो हमको इस पे बात करना है कि कौन सा मतलब बोर्ड भरना ज़्यादा उचित रहेगा। तो सबसे देखिए, जो बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि क्लोजिंग हो रहा है 13 अक्टूबर को। आज 1 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर मतलब 10 दिन में आपका क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब 10-12 दिन में। तो अब आप और इंतज़ार मत करिए, जल्दी से फॉर्म भरना है आपको। पोस्ट इसमें कौन कौन सा है? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। और जहाँ तक ये पे स्केल सब की बात हो, तो पे स्केल के हिसाब से अगर हम बात करें तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है वो लेवल 6 का पोस्ट है। अगर पुराने ग्रेड पे की बात में हम लोग जाएं तो 4200 ग्रेड पे ये होता था, ये 4200 ग्रेड पे होता था। तो स्टेशन मास्टर भी 4200 ग्रेड पे। गुड्स ट्रेन के हिसाब से अगर बात करें, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको गार्ड भी, गुड्स गार्ड भी बोल सकते हो, तो ये आपका 2800 ग्रेड पे 5 लेवल है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भी ये 5 लेवल है 2800 ग्रेड पे। और ये भी 28, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी 2800 ग्रेड पे का है। आज हम जो बात बेसिकली करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड कौन सा सेलेक्ट करें, तो उसके लिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, गौर से देखिए। जैसे हमने ये क्या किया है, जो कि ये जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, ये 5/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का जो ये पोस्ट है, उसमें हमने ये बनाया है कि ये सीरियल नंबर कर दिया हमने, ये बोर्ड का नाम रखा है और यहाँ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, या सीनियर अकाउंट कम असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ठीक है, लेवल का बात मैंने बता दिया कि लेवल 6 का 2 पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, और बाकी जो हैं वो लेवल 5 के पोस्ट हैं। तो ये लेवल 6 जो पुराना ग्रेड पे के हिसाब से बात करें तो 4200 ग्रेड पे है और लेवल 5 जो है 2800 ग्रेड पे का है। अब रही बात कि हम फॉर्म कहाँ से भरें, तो देखिए बहुत सारे हमने ये जो लिस्ट शेयर किया है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ जगह
कुछ पोस्ट नहीं है। जैसे अहमदाबाद की बात अगर करें तो अहमदाबाद में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट नहीं है। अजमेर में भी वो पोस्ट नहीं है। यहाँ भुवनेश्वर की बात करें तो स्टेशन मास्टर का पोस्ट नहीं है, जबकि भोपाल में अगर बात करें तो वही जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट नहीं है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं इस बात के बारे में, वर्किंग नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम आपको स्पष्ट रूप से एक बताना चाहते हैं कि रेलवे का जो ये पोस्ट है, मतलब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट एक तरह से कह सकते हैं रेलवे में एसएससी टाइप की फीलिंग आपको आएगी। मतलब ऐसा ऑफिशियल वर्क होगा आपका, और इसका जो वर्किंग नेचर है आपको एक एसएससी टाइप की फील आएगी। आप हो सकता है कि डीआरएम ऑफिस में रहेंगे या फिर कॉमर्शियल वाले विंग में, ऐसे जगह रहेंगे कि जहां आपकी वर्किंग एसएससी टाइप होगी। स्टेशन मास्टर की वर्किंग आप जान ही रहे हैं। स्टेशन मास्टर के स्टेशन पे रहना होगा, चाहे छोटा स्टेशन हो बड़ा स्टेशन हो, वो आपके पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से हो सकता है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग दी जाती है, लेकिन स्टेशन मास्टर की ड्यूटी उस टाइप का ही रहेगा। अगर आपका ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें आपको शिफ्ट वाली ड्यूटी की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी रेयर केसेस में हो सकती है, अदरवाइज इसमें शिफ्ट वाली नौकरी नहीं रहेगी। लेकिन स्टेशन मास्टर में आपकी शिफ्ट नौकरी रहेगी, लेकिन स्टेशन मास्टर में आपका लोकेशन फिक्स रहेगा। लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर, जैसे गुड्स गार्ड बोलते हैं, कह सकते हैं, ये आपका क्या रनिंग ड्यूटी हो गया कि आपका एक हेडक्वार्टर तो रहेगा, एक लोकेशन तो रहेगा, लेकिन वहाँ से आपको कहीं और ट्रेन लेके जाना होगा, फिर ट्रेन लेके वापस आना होगा। तो ये आपका वर्किंग हो गया। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये इसमें भी आपका एक हेडक्वार्टर एक लोकेशन रहेगा, लेकिन आपका एक रेंज रहेगा। टिकट सुपरवाइजर के रूप में आप उस ट्रेवल करेंगे, उतना रनिंग में रहेंगे आप। तो अब बात ये रही कि आपका पसंद क्या है। देखिए मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि पहले मैं ये पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मैं सजेस्ट कर देता हूँ। आप अगर जॉब कर रहे हैं कहीं, छोटी मोटी कोई भी जॉब है, और तो आप अगर बेहतर पोस्ट के हिसाब से जाना चाहेंगे, आगे और कुछ करना चाहते हैं कि आपको प्रिपरेशन करना है और किसी और जॉब के लिए, तो आप पहले इनिशियल जॉब चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट आपके लिए बेहतर होगा। आप अगर चाह रहे हैं कि पैसे ज़्यादा हमको मिले, तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर में जा सकते हैं। भले ये ग्रेड पे लेवल 5 का पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे है, लेकिन आपको रनिंग अलाउंसेस इतना मिल जाएगा जिससे कि आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्टेशन मास्टर भी अच्छा पोस्ट है, एक सम्मानित वाला पोस्ट कहा जा सकता है, और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर भी अच्छा पोस्ट है, लेवल 6 का भी पोस्ट है। तो मैं आपको एक हिसाब से बता देता हूँ कि अगर पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अगर बात करेंगे कि आपको चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप कहाँ बढ़ेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप कोलकाता बढ़िए, कोलकाता बढ़िए। कोलकाता एक तो नंबर 1 टोटल ओवरऑल पोस्ट भी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि वहाँ सबसे ज़्यादा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट भी है। तो आपके लिए अगर आप चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो कोलकाता होगा। देखिए उसी तरह से अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो है गुवाहाटी हो सकता है। आप गुवाहाटी वाला बोर्ड प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड का पोस्ट चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये जो है भुवनेश्वर का बोर्ड जो है वो आरआरबी भुवनेश्वर सबसे बेस्ट हो जाएगा। और फिर अगर आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जाना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर से कोलकाता आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आप अगर ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जाना चाहते हैं, तो मुंबई आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो हो गया पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब बात हो गई कि ओवरऑल, मतलब हम एक पर्टिकुलर नहीं, हम क्योंकि ज़्यादा सारे पोस्ट के हिसाब से हम देख लें, सारे पोस्ट के हिसाब से आपको कौन सा प्रेफरेबल रहेगा। तो देखिए एक सबसे ज़्यादा पोस्ट है कोलकाता में, ठीक है। आरआरबी कोलकाता में 1382 टोटल पोस्ट है।
तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सीट होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है सिलेक्शन का। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि हर कोई यही बात सोचेगा कि सबसे ज़्यादा चूंकि यहाँ सीट है इसलिए यहाँ जाते हैं। लेकिन मेरे समझ से आप कोलकाता भी भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलकाता में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए मुंबई है, जिसमें कि रिजनेबल हो गया कि 827 पोस्ट भी है और मतलब सबसे ज़्यादा भी नहीं है और सबसे कम भी नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति में है। तो मुंबई बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। इसके बाद की बात अगर हम करें तो बिलासपुर बहुत अच्छा है आपके लिए, भुवनेश्वर अच्छा है, और उसके बाद आपका ये अहमदाबाद है, अच्छा प्रोबेबिलिटी बनेगा आपका। ये बेंगलुरु है, अच्छा प्रोबेबिलिटी बनेगा। और उसके बाद गुवाहाटी। मतलब तो मेरे समझ से अगर प्रेफरेंस वाइज अगर बात करें तो मैं पहला बोलूँगा, सिलेक्शन की दृष्टिकोण से बात मैं कर रहा हूँ, सिलेक्शन की दृष्टिकोण से अगर बात करूँ तो पहला मैं बताऊँगा आपको कि पहला आप मुंबई भर लीजिए। अगर आपकी कोई नौकरी नहीं है तो मुंबई आप भर सकते हैं, मुंबई आपका प्रेफरेबल रहेगा। दूसरा मैं बोलता हूं कि आप जाइए भुवनेश्वर, दूसरा भुवनेश्वर जाइए। तीसरा में आप देखिए कोलकाता और गुवाहाटी, ये दोनों जो पोस्ट है ये बिहार से काफ़ी सटा हुआ प्रदेश है। इन दोनों जगह पे अच्छा खासा भीड़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप हो सकता है कि कोलकाता बोर्ड या गुवाहाटी बोर्ड में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका प्लेसेस भी ऐसा हो सकता है कि बिहार रीजन मिल जाएगा। तो ये मैं इसके बाद बोलूँगा कि आप जैसे सिलेक्शन के दृष्टिकोण की बात अगर करें तो ये आपका बेंगलोर है, ये 3 नंबर में आप भर सकते हैं, ये बिलासपुर है, फिर चौथा में आप अहमदाबाद, पांचवा में ये बोल सकते हैं, छठवें में मैं बताऊंगा आपको कोलकाता और सातवें में गुवाहाटी। देखिए ये दोनों बहुत अच्छा है सिलेक्शन के दृष्टिकोण से, लेकिन मेरे समझ से ये लग रहा है कि क्योंकि बिहार के काफ़ी करीब होने के कारण से बिहार यूपी के बहुत सारे बच्चे यहाँ जाएंगे, तो इस पर्पज़ से आपके लिए यहाँ ज़्यादा रहेगा। उसके बाद का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि आप सिकंदराबाद भी भर सकते हैं। तो आपको मैं ऑर्डर के हिसाब से बता दिया कि आप ये भर सकते हैं, बेहतर होगा। मतलब जो कि आप गंभीरता से एक बार सोच लें, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से बात करें, आप समझ लें कि कौन सा उचित रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि आप भले मेरी सुने, लेकिन आप ये तय करें कि आपका प्रिपरेशन का लेवल इस लेवल में आप चले जाएं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना पाए, कहीं भी किसी भी बोर्ड में आप भरें आपका सिलेक्शन हो। तो इस हिसाब से मेरा ये ऑब्जर्वेशन था, मेरा जो अनुभव बोलता है उस अनुभव के हिसाब से मैंने आपसे साझा किया है। बाकी आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। मेरे बताए हुए को सुन के आपको अगर अच्छा लगेगा तो मेरे बातों पे जाएंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप खुद डिसीजन लीजिए। बस मेरा एक ही अनुरोध है, फिर से जो मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में, कि आप अपने प्रिपरेशन लेवल को इस लेवल पे ले जाइए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।